की समझ दी है। और यहाँ के गांडे की परिस्थिति, मैंने कहा कि कई कहानियां चल रही है। गांडे के लोगों की चाहत कभी किसी ने पूछा नहीं कि गांडे के लोग क्या चाहते हैं। पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया, लोग जीत के गए, वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन गांडे के लोग क्या चाहते हैं, ये लोग जानना नहीं चाहते। लोग आते हैं दलीय रूप से टिकट देके सोचते हैं जो भी दे देंगे, यहाँ के लोगों को वोट देना खाली काम है, ये लोग वोट देके भेज देंगे। ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है और इस मानसिकता से कभी भी लोकतंत्र को गाढ़ा नहीं किया जा सकता है। मेरी मानसिकता, मेरा निर्णय और मेरा कर्म बिल्कुल स्पष्ट रहता है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि अदना सा कार्यकर्ता मेरे सामने, मेरे पार्टी में खड़ा होकर राज्य का नेता बनता है। ये केवल आजसू पार्टी में संभव है, दूसरे पार्टी में संभव नहीं हो सकता है। इस मंच पर खड़ा होकर अर्जुन या सुदेश बोल रहे हैं, ये तब संभव हो पाया जब इस शख्स ने भारत के संविधान में हमें जगह देने का निश्चय किया, तब जाके ये संभव हो पाया। ये बात अलग है कि संविधान के मायने को लोगों ने अपने अपने तरीके से बाद में व्याख्यान किया है और जिसका परिणाम आज हमारे बीच 75 साल के इस आजादी के बीतने के बाद भी विद्यमान है। और अगर कहीं भरोसा भी है तो इसी संविधान के मायने को बेहतर रूप से सजाने का एक दायित्व, एक सामाजिक राजनीतिक दायित्व का निर्वहन, ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसीलिए हमने अपने पार्टी के बैनर पे बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि सामाजिक न्याय के बाद ही विकास संभव हो सकता है। तो सबसे पहले बैनर में सामाजिक न्याय का ही संदेश लेकर पार्टी आगे बढ़ती है और इसी को आगे ले जाने का संकल्प के साथ काम करती है। मैं अपने मंच के पदाधिकारियों का सम्मान करते हैं। मैं सम्मान करता हूं अपने बीच हमारे विधायक जिनका संबोधन नहीं हो पाया, आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं चूंकि डॉक्टर देवशरण भगत प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो भी यहां पर उपस्थित है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ हमारे बगलगीर जामताड़ा विधानसभा के प्रभारी तरुण गुप्ता जी हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी भी आज यहाँ पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हाशमी साहब का, मैंने सुना कि 1 घंटा से ज्यादा इन्होंने अपना संबोधन किया, मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने जिले के जिला अध्यक्ष का, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं केंद्रीय पार्टी के सभी नेता जो यहाँ उपस्थित है, मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी केंद्रीय नेताओं का, पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्ष का, मेरे साथ आए अतिथियों का और सबसे ज्यादा हजारों की तादाद में आए हमारे महिला चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने पत्रकार मित्रों का। आज गांडे काफी चर्चित विधानसभा हो चुका है। ये विधानसभा की चर्चा के कई मायने। एक तो सरफराज साहब का इस विधानसभा को त्याग करना, कि जिस विधानसभा ने जनमत देके सरफराज साहब को प्रतिनिधि बनाया, जनता से बिना कोई राय शुमारी का, बिना कोई बड़ा कारण दिए खुद से रिजाइन कर जाते हैं। ये एक अपने आप में कहानी है, मैं उस कहानी में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसी कहानी के सामने एक संघर्षशील संगठन, एक नेतृत्व, हमारे पार्टी के वरीय नेता जिन्होंने पिछले चुनाव के समय पार्टी में योगदान दिया और योगदान देने के बाद मुझे नहीं लगता
कि एक भी दिन पार्टी के काम को छोड़कर कोई दूसरा काम किए हैं। उनका नेतृत्व सामने दिख रहा है। उनका नेतृत्व, पार्टी ने जो भी काम दिया, पार्टी के स्ट्रक्चर को जिस रूप से बनाया, एक सूखे खेत में खेती करके आपने दिखाया, अर्जुन जी ने दिखाया है। ये इनकी सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर बन के जिनको उभारे हैं, ये पार्टी की ताकत और हमारा नेतृत्व है। क्योंकि लोगों की तैयारी होती है कि सबल लोगों के हाथ में नेतृत्व देने का, कि गांव में भी ये परंपरा रही है, शहर से लेकर पूरे लोकतंत्र में ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है कि जो गांव में सबल परिवार है, संपन्न परिवार है, वो गांव के वोट का नेतृत्व करेगा, राजनीति का नेतृत्व करेगा। ये परंपरा सी चली आ रही है। हम लोगों ने इस परिपाटी को बदला है। हमने कहा कि घर के अंदर 10 परिवार के बीच में एक चूल्हा जलाने वाली एक चूल्हा की प्रमुख बनकर उभरेगी और मेरे पार्टी का नेतृत्व करने का काम करेगी। ये हमने तय किया। अब बताओ, परिचय बदला हुआ है। कल तक आपका परिचय एक वोटर, एक गृहिणी के रूप में था, लेकिन आज आपका नाम पड़ा कि आजसू पार्टी के 10 परिवार का कोई नेतृत्व करती है, तो ये रोहिणी देवी है जो नेतृत्व करती है, ये लक्ष्मी देवी है जो नेतृत्व करती है। संगठन ने और अर्जुन जी ने आपका परिचय बदल दिया। एक वोटर से 10 परिवार का नेता और नेत्री बनाकर आपको उभार दिया। ये ताकत और क्षमता संगठन ने दिखाया। आखिर ये क्यों हो रहा है? जहां 10-5 नेताओं से ये संपन्न होता, वहां हजारों की तादाद में नेतृत्व को खड़ा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 75 साल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो गांडे सहित ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में जीने वाले भारत और राज्य के कोने कोने में रहने वाले आम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि राजनीति की रोशनी और उसका उपहार आम लोगों तक, आम लोगों के घर तक पहुंच नहीं पाता। ये इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इसके निर्णय लेने वाले लोग नीचे आम लोगों के साथ संवाद संपन्न नहीं हो पाता है। आज के दिन में मंच बड़े सजने लगे हैं। पंचों में बैठने वालों के साथ संवाद हो नहीं पा रहा है। लोग आते हैं, अपनी बात बोलते हैं, चल देते हैं, लेकिन गांव घर की परिस्थितियों पर बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ केवल गांडे नहीं, पूरे प्रदेश भर में हमने तय किया कि हर 10 परिवार में एक लीडर तैयार करेंगे। एक यहाँ पर चूक हुई है, या फिर चूल्हा प्रमुख कह के शायद इन्होंने तय कर दिया कि पुरुष नहीं रहेंगे, महिला रहेंगी। महिला पुरुष दोनों रखना है, दोनों को ही उसमें जगह देना है। लेकिन यहाँ तो केवल महिलाओं ने ये पद संभाल लिया है। मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ काम शुरू हो रहा है, यहाँ काम शुरू हो रहा है, यहाँ काम अंत नहीं हो रहा है, यहाँ काम प्रारंभ हो रहा है कि अर्जुन जी ने आपको खड़ा किया, राजनीति की समझ दी है। और यहाँ के गांडे की परिस्थिति, मैंने कहा कि कई कहानियां चल रही है। गांडे के लोगों की चाहत कभी किसी ने पूछा नहीं कि गांडे के लोग क्या चाहते हैं। पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया, लोग जीत के गए, वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन गांडे के लोग क्या चाहते हैं, ये लोग जानना नहीं चाहते। लोग आते हैं, दलीय रूप से टिकट देके सोचते हैं जो भी दे देंगे, यहाँ के लोगों को वोट देना खाली काम है, ये लोग वोट देके भेज देंगे। ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है और इस मानसिकता से कभी भी लोकतंत्र को गाढ़ा नहीं किया जा सकता है। मेरी मानसिकता, मेरा निर्णय और मेरा कर्म बिल्कुल स्पष्ट रहता है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि अदना सा कार्यकर्ता मेरे सामने, मेरे पार्टी में खड़ा होकर राज्य का नेता बनता है। ये केवल आजसू पार्टी में संभव है, दूसरे पार्टी में संभव नहीं हो सकता है। हमने किया, आप इसके उदाहरण देखेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, मैंने कभी पृष्ठभूमि वाले लोग मेरे यहाँ ज्यादा जीत के नहीं गए। ऐसे लोग गांव साधारण गरीब पूर्व परिवार से उभरने वाला ही कोई ना कोई पार्टी का प्रमुख या फिर विधायक या फिर उससे आगे निकल गए। ये हमारी तैयारी है और मैं प्रदेश भर में ये काम को करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से गांडे ये मायूसी देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में पता नहीं सहयोगी दल का निर्णय आ गया तो हमारा क्या होगा, ये भी चिंता है। मैं कहा कि यह स्वाभाविक चिंता है, लेकिन राजनीति में आप पिछड़ जाएंगे, ऐसा सुदेश मातो आपको कभी होने नहीं देगा। ये आपके साथ
आपकी भावनाओं का सम्मान हर पटल पर जहां रखना होगा सुदेश महतो रखने का काम करेगा।